हेलो एवरीवन। आई थिंक इससे पहले टॉपिक्स आपको क्लियर हो चुके होंगे एंड नाउ आई डिस्कस द टॉपिक अबाउट द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। हमारे जो डेली लाइफ में रिफ्लेक्शन के इफेक्ट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स में इसकी जो फर्स्ट वीडियो है वो आपको बता चुकी हूँ मैं। ये जितने भी हमारे हैं डेली लाइफ में होते हैं, सपोज जैसे कि पेंसिल को बेंडिंग देते हैं, अपना हाथ करेंगे, हाथ आपको टेढ़ा दिखाई पड़ने लग जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सब चीजें मैं आपको पॉइंट्स बता चुकी हूँ, किस कारण होता है वो सब, किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण, मिस बेंडिंग ऑफ लाइट। चेंजिंग सबका रीजन क्या है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट की जो रेज है यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। ये मैं बार बार बताती हूँ, या तो नॉर्मल की तरफ जाएगी या फिर नॉर्मल से आगे हो जाएगी। ये सब इसी के कारण हो रहेंगे। इसी के कारण एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन के भी इसमें है। क्या होता है एटमॉस्फेयर में, क्या है कि जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, या सन जल्दी राइज होता है और देर से सनसेट होता है। स्टार की एक्चुअली पोजीशन जो है, जो उससे थोड़ा हाइट में दिखाई पड़ते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो वो सब चीजें हैं इसमें। देखिए किस किस रीजन से हुआ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन क्यों हुआ। एक तो ये तो मेन रीजन है गई। दूसरा आपको मालूम है कि सेम एटमॉस्फेयर है, लेकिन आप देखेंगे, देखिए एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर इसका ब्लैंकेट है, तो इसमें हर एक लेयर पे क्या होगी, डेंसिटी अलग होगी। देखिए कहीं पर तो सपोज हॉट एयर है तो वहां डेंसिटी कम होगी, कोल्ड होगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। या कहीं पे आपके डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है तो उससे रिफ्लेक्शन हो गया। देखिए लाइट की रेज आ रही है, यहाँ कोई डस्ट पार्टिकल है, ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से ये। तो ये हुआ एक तरह से, वो बेंट होगी तो किसके कारण, कोई ना कोई लाइट की रेज आई, उसके रास्ते में कुछ हुआ, उसके कारण वो बेंट हो गए। तो यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो अब सोचिए स्टार्स कहाँ है, कितनी दूर है, वहां से हमारे तक लाइट आ रही है, वो उसको हम लोग देख रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात सोचिए कितनी, किसके कारण सब कुछ है, सब है आपका डेंसिटी हो गया। दूसरा अलग अलग ये आपका डस्ट पार्टिकल, मैंने मेन मेन चीज लिख रखी है, एक तो डेंसिटी हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, टेम्परेचर है, कहीं टेम्परेचर कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ये सारी चीजें हैं इसके कारण। ये मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं यहाँ पर ये। अच्छा, अब इसके अलावा एक इसमें पहले हम एक छोटा सा, एक जो आप नॉर्मल देखते हैं आप लोग, कि सपोज कहीं पे आग लगी हुई है, या फिर आप जैसे होली पर भी देखते हैं, होली पर हम देखते हैं नॉर्मल, या कहीं भी आग के आप आर पार देखेंगे तो उसके आग तो दूसरी तरफ है, वो चीजें आपको धुंधली दिखाई पड़ेंगी। वो धुंधली क्यों दिखाई पड़ रही है, बिकॉज सपोज यहाँ पर आग लगी किसी रीजन से, आप गैस में भी आग उसमें सपोज और इसके दूसरा देखेंगे तो कुछ टाइम बाद आपको दूर से धुंधला सा दिखाई पड़ेगा। आप नॉर्मल चलिए उसमें देखिए, आग यहाँ पर है ये, ठीक है ना, ये आग लगी हुई है यहाँ पर, ये आग समझ लीजिए, ये आग लगी हुई है। तो यहाँ पर इसके पास में तो डेंस होगा एयर, ये हुआ छोटे स्केल पर डेंस हुआ। और यहाँ हॉट एयर है तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाए, कम, यानी ये रेयर मीडियम हो गया। और ये जो मीडियम है चेंज होता रहेगा भाई, जैसे यहाँ पे हॉट, यहाँ से एयर, यहाँ पर हुआ कि यहाँ से एयर आई, हॉट एयर होगी वो ऊपर चली जाएगी, फिर यहाँ से एयर आएगी, डेंस एयर आएगी, फिर से ऊपर चली जाएगी। तो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जो यहाँ पर कोई भी चीज यहाँ पर होगी तो उसकी हम ये यदि यहाँ खड़े दूसरी तरफ देखेंगे तो वो लगातार वो जल्दी वो क्या होगी, हिलती रहेगी, क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं हो रही है, पोजीशन उसकी बार बार चेंज हो रही है। वो यहाँ पर इस तरह से दिखाई पड़े, कोई कोई सपोज उसकी ये आपको दूसरा कोई बंदा भी खड़ा है, कोई आपका फ्रेंड खड़ा है, तो वो भी आपको हिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ेगा, मतलब लगातार, क्योंकि उसकी जो उसकी इमेज जो हम देखना चाह रहे हैं, भाई हम देखते कैसे हैं कि रेज पड़ी और उसके बाद हमारी आंखों में आई, यहाँ से जिस चीज को देखना है उससे रेज आई, हमारी आंखों से रिफ्लेक्ट, वही जो हमारी आंखें देखेंगी वही है। बट जब वो जो रेज है, वो लगातार जो रेज आ रही है लगातार रिफ्लेक्ट हो रही है, वो सॉरी वो, हाँ वही आपका बेंट हो रही है अपनी जगह से। तो इसका मतलब क्या हो रहेगा कि वो इसीलिए वो सब कुछ चेंज हो रहा है वो। ये तो हमारे छोटे स्केल पर हो गया कि किसके कारण हुआ, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो हॉट एयर है तो यहाँ पर लगातार डेंसिटी क्या हो रही, चेंज हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी डेंसिटी चेंज हो रही है कि लगातार क्या हो रही है, हॉट एयर हो रही है, डेंसिटी में लगातार डेंसिटी इसकी चेंज हो रही है, चेंज डेंसिटी हो रही है। तो भी तो जो भी लाइट की रेज आ रही है वो लगातार हमारी क्या हो रही है, बेंट हो रही है, कभी अवे जा रही है, कभी इधर जा, मतलब लगातार ये चेंज हो रही है। और उसके बाद में हमें क्या दिखाई पड़ा, कभी अभी इधर, कभी इधर, कभी इधर दिखाई पड़ेगा।
यही चीज देखा जाए तो एक तरह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में होती है। अब मैंने ये वाला एग्जांपल इसलिए बताया जिससे आप अच्छे से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को समझ सकें। अब हम पहले बात करते हैं इसके स्टार की पोजीशन की। स्टार एक्चुअल में क्या है, इस पोजीशन पर है। स्टार कहाँ है हमारा, इस पोजीशन पर है स्टार। हमें दिखाई पड़ेगा इस पोजीशन पर, थोड़ा हाइट पे दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है कि देखिए होता क्या है इसमें कि स्टार, देखिए ये हमारा अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर स्टार है। ओके, तो अब स्टार जो है, यहाँ से जो रेस हमारी आई, अब जो स्टार से हमें रेज आएंगी, यहाँ ये हमारी आईज में आई यहाँ पर, बट ये रेस कैसे आई यहाँ पर, ये जो रेस हमारी आई यहाँ से, ये कैसे आई, बेंट होकर आई, यहाँ से आई और ये बेंट हो गई। या इसको हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा सही बनेगा, ये दोबारा से बना देती हूँ। ये देखिए, ये क्लियर। अब यहाँ सपोज यहाँ पर स्टार, थोड़ा सा बनाने में इजी हो जाएगा, यहाँ स्टार है, यहाँ से रेज आई, एक ये रेस आई, ये क्या हो गई, ऐसे बेंट हो गई। अब ये बट हमारी आईज को कैसे दिखाई पड़ेगी, ये जो रेज हमारे, जो सीधी स्ट्रेट रेज आएगी, हमारी आई यहाँ पर है, हम यहाँ पर है, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर का एटमॉस्फेयर है, उधर वहां पर सन। तो यहाँ पर क्या होगी, अब यहाँ अलग अलग लेयर, वो लेयर है। ओके, तो ये आपकी बेंट होगी, बट हमारी आईज क्या देखेंगी, स्ट्रेट देखेंगी यहाँ पर। तो इसकी पोजीशन हमें यहाँ दिखाई पड़ेगी, ये हाई हो गया। और इसी के कारण ट्विंकल ऑफ स्टार है। अब ट्विंकल ऑफ स्टार को थोड़ा सा इसको और हम डिटेल में जाते हैं। क्या होगा इसमें कि जैसे यहाँ पर क्या है, अलग अलग रेयर, एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो, अभी मैं इसको इधर बना देती हूँ ये वाला, चलिए वो तो बना हुआ है इधर, दूसरा बना देती हूँ यहाँ पर मैं, कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो लाइट हमारी आ रही है यहाँ से, ये स्टार है। तो लाइट की रेस कैसे आ रही है, यहाँ पर अलग अलग लेयर है, अलग अलग लेयर है, कहीं डेंसिटी ज्यादा है, कहीं कम है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे डेंस क्या होती है कि उसमें जो एयर हमारी क्या हो जाती है, यहाँ डेंस ज्यादा होती है, डेंस कम हो जाती है। एक तो ये हुई, यहाँ डेंसिटी ज्यादा और कम होगी। बट यदि टेम्परेचर ज्यादा है, सपोज यहाँ गर्मी ज्यादा है, तो कहीं पर बीच बीच में मालूम पड़ा वहाँ डेंसिटी कम है, या कहीं पर डस्ट पार्टिकल आ गए, कहीं पर गर्मी ज्यादा हो गई, वहां पर डेंसिटी हमारी कम हो गई। तो ये अलग अलग वो चीजें हैं। तो जो हमारे पास आ रही है ऐसे हो रही है, वो जो लाइट है वो कई बार बेंट हो रही है, ऐसे हो रही है, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। एक जैसे हमारे पास तक ये आपका जिगजैग वे में आती है, हम यहाँ पर हैं, बट हमें कैसे होगा, तो अब इसमें से हमें एक्चुअल में क्या दिखाई पड़ेगी, यहाँ पर जो रेज आई है, हमें तो स्ट्रेट दिखाई पड़ेगा, ये तो बात समझ में, इसलिए हमारा हाई दिखाई पड़ा। अब ये जो जिगजैग वे में आ रही है, अब होता क्या है, अब ट्विंकलिंग में एक्चुअल में हुआ क्या, अब इसमें से जो स्टार है, सपोज ये स्टार है ये, अब इसमें से सारी रेज आ रही है, सपोज यहाँ पे 4 रेज आ रही है, अभी 4 रेज है, 5 रेज है, जितनी मर्जी रेज कर लीजिए, रेज आ रही है, कुछ काउंटिंग नहीं करें, हमारी सपोज रेज आ रही है। अब यहाँ सपोज बीच में कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, तो ये ऐसे बेंट होगी, या यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी, तो बीच वाली एक ये वाली बेंट होगी। तो अभी तो हमें बहुत ज्यादा लाइट वो दिखाई पड़ी, हमें हमें सारी की सारी रेज आ रही थी हमारी आइज तक, बट कुछ टाइम बाद क्या रेज कम आई, तो जो रेज हमें ज्यादा आई, तो हमें जो स्टार है ये यहाँ पर ज्यादा ब्राइट दिखाई पड़ेगा। कुछ यहाँ से कुछ टाइम बाद बेंट हो गई, तो रेज क्या हुई, यहाँ सपोज 7 थी, 7 की बजाय 3 रेज आई, तो ये थोड़ा सा ये हमारा डिम हो जाएगा। वापस से फिर से और ज्यादा कुछ ज्यादा ही आ गई, 7 के बदले 9 आ गई, तो फिर से ब्राइट हो गया। 7 आ गई, फिर से कम हो गया, या 6 हो गई और कम हो गया, फिर से वापस 7 हो गई, फिर से ब्राइट हो गया। तो कभी ब्राइट होगा, कभी वो होगा, इसी के कारण हमें ट्विंकलिंग दिखाई पड़ता है। अब जो आग के पीछे देख रहे हैं वही तो हो रहा है, वहां पर वो, वहां पर अलग अलग जगह से हो रहा है, बार बार डेंसिटी वहां क्या हो रही है, आपके ऊपर लगातार डेंसिटी चेंज हो रही है, इसलिए वो क्या हो रहा है, लगातार वो जो पिक्चर होती है हिलती रहती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर रेस कभी कम आ रही है, कभी ज्यादा आ रही है, तो कभी ये डिम हो जा रहा है, कभी ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ये ब्राइट हो जा रहा है, इसी का हमें ट्विंकल दिखाई पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्लेनेट है वो क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, प्लेनेट क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, प्लेनेट भी में भी अपनी ओन लाइट है, स्टार में अपनी ओन लाइट है, तभी तो ट्विंकल दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से प्लेनेट में भी है, स्टार सपोज लीजिए ये है और प्लेनेट इसका, एक तो क्या है, प्लेनेट का साइज बड़ा होता है, स्टार
हमसे बहुत दूर है, प्लेनेट हमारे पास में, स्टार की हाइट बहुत ज़्यादा है ये। एक तो इसका इसलिए बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं, समझ लिए हमारे लिए बहुत छोटे हैं वो, प्लेनेट का साइज बड़ा है। तो ये मान लीजिए कि प्लेनेट भी, इसमें दोनों में अपनी ओन लाइट है, ये समझिए इस बात को। सपोज यहाँ पर कई सारे स्टार से मिलकर के ये प्लेनेट बना, समझ लीजिए, ठीक है, कई सारे स्टार से। अब यहाँ पर तो क्या हुआ, अब यहाँ से मैं रेज निकाल देती हूँ, ये रेज निकली हुई है, सारी रेज आ रही है, कभी रेज कम हो रही, कभी ज्यादा हो रही है, 5 रेज है, कभी 3, कभी 2, कभी 1 हो गई। इसमें से भी समझ लीजिए रेज आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेज आ रही है। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से भी कभी कोई रेस क्या हुई, ये आपकी बेंट हो गई, बेंट होगी रेस। लेकिन उसी पल क्या होगा, इसमें से कोई ऐसी रेज है जो कि यहाँ पर बेंट हुई है पहले से, वो मालूम पड़ा, उसकी लाइट हमारे तक आ गई। तो मतलब कोई तो क्या हुआ, डिम हो गया, कोई पोर्शन तो इसका डिम हो गया, बट कोई पोर्शन उसके पहले में क्या ब्राइट हो गया। तो एक तरह से अप्रोक्सीमेटली हमें क्या होगा, ये ट्विंकलर दिखाई नहीं पड़ेगा हमें, यहाँ पर लाइट हमें लगातार सेम ही दिखाई पड़ेगी, लाइट में चेंज नहीं होगा, इसमें लाइट में इसमें क्या हुआ, चेंज नहीं होगा यहाँ पर ये। अब यहाँ पे क्योंकि छोटा साइज है, बहुत छोटा है, तो थोड़ा सा जैसी ही लाइट इसमें कम होगी, हमें एकदम से वो हल्का दिखाई, वो डिम दिखाई पड़ने लगेगा। जैसे ही ज्यादा हो गया, ब्राइट दिखाई पड़े, क्योंकि पॉइंट साइज है, ये पॉइंट साइज है, ये पॉइंट साइज है, इसका साइज बड़ा है। यहाँ समझिए इसमें कई सारे पॉइंट है, तो वो पॉइंट क्योंकि बहुत ज्यादा है, साइज में बड़ा है, साइज में बड़ा होने के कारण हमें ये ट्विंकल दिखाई नहीं पड़ता है। एक तो हमारे पास में है, अर्थ के हमारे नियर है, दूसरा साइज में बड़ा है, इसलिए ये भी बड़ा है, बट ये बहुत दूर है। तो मेन इसका डिस्टेंस वाली बात होती है कि ये हमें बड़ा दिखाई है, ये छोटा, ये पॉइंट सा दिखाई पड़ते हैं स्टार, ये इसका साइज बड़ा होता है। क्लियर होता है इसमें भी, लेकिन हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि एक कम हुआ दूसरा ज्यादा हो गया, ऐसे वो होता रहता, हमें महसूस नहीं होता। तो ये तो ट्विंकलर स्टार की बात हो गई, और बात हो गई कि जो स्टार जो है एक्चुअल में अपनी पोजीशन से हाइट पर दिखाई पड़ते हैं। अब उसके बाद आता है एक तो ट्विंकल स्टार मैंने बता दिया आपको, ये स्टार हायर। थर्ड वाला हमारे आपके सिलेबस में जो है कि जो सन का जो है, सन एक्चुअल जो उसका सनराइज है उससे 2 मिनट पहले, सनराइज क्या होता है 2 मिनट पहले होता है, और सनसेट भी 2 मिनट पहले होता है। तो इस तरह समझ लीजिए 4 मिनट जो सनराइज और सनराइज के बीच में है, 4 मिनट जो है वो ज्यादा टाइम होता है, एकदम 4 मिनट का टाइम हमें ज्यादा मिला, ठीक है। 2 मिनट तो पहले राइज होगा और 2 मिनट बाद होता है। ये सब किसके कारण है, देखिए यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये पहले तो समझिए ये अर्थ है, ये और यहाँ पर ये सन है, ये कहीं भी लिखिए सन है ये। हमें लगता है क्या सन इसके मूव कर रहा है, एक्चुअल में अर्थ मूव करती है, राइट, ठीक है, बट अर्थ मूव कर रही है। अब यहाँ पर हम बना देते हैं होरिजन। होरिजन क्या हुआ कि सपोज यहाँ पर ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, जहां भी जिस पॉइंट पर हम कर पॉइंट पर, तो वो हुआ उसका होरिजन। यहाँ देखेंगे तो यहाँ से डालेंगे तो ये वाला होरिजन, तो ये होरिजन हो गया। अब सन क्या है यहाँ पर, सन सपोज अभी यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, जैसे कि आपने पेंसिल में देखा था, कॉइन में मैंने बताया था कि कॉइन यहाँ पर है, हमारी आईज यहाँ है, यहाँ पर है, हम नहीं देख पा रहे, उसको हम नहीं देख पा रहे, बट जैसे ही यहाँ पर हम इसमें वाटर डालते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, और वो क्या होती है, बेंटिंग होती है, बेंट का हमें क्या होता है, यहाँ पर हमें वो दिखाई पड़ने लग जाता है, ये मैंने आपको बताया था। समझ लीजिए उसी तरह से इसमें हो रहा है कि यहाँ पर होरिजन है, बट होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर सन, हमें देखा होगा पहले यहाँ पर रेड रेड सा दिखाई पड़ेगा, उसके बाद में सन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो होता क्या है यहाँ पर कि इसकी अभी नीचे है, अभी तक सपोज यहाँ पर इसके होरिजन पर कोई भी इसकी लाइट टच नहीं करी, जैसी थोड़ा सा ऊपर आया, थोड़ा सा ऊपर आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, और इसकी जो है लाइट की एक भी रे यहाँ पर, रे जैसे यहाँ पर करी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इधर एटमॉस्फेयर में आई है, यहाँ पर आके एटमॉस्फेयर में आकर क्या हो गई, ये आपकी बेंट हो गई, एटमॉस्फेयर में आई बेंट हो गई, और बेंट होने के बाद यहाँ पर आई, जैसे यहाँ पर आई तो क्या हो गया, यहाँ से बेंट हो गई, यहाँ पर ये आई, और हमारी आईज यहाँ पर क्या होगा, ये सन ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये ऐसे दिखाई,
क्योंकि ये जो बेंडिंग हुई एक्चुअल में सीधा तो यहाँ दिखेंगे। ये ओरिजिन है और ये सन है। तो यदि एक भी मैंने बताया कि एक भी यहाँ पर लाइट की यहाँ पर आ गई, तो ये जो रे यदि यहाँ पर आ गई, इस जगह पर आ गई है, इसमें आ गई, तो फौरन यहाँ पर क्या हो जाए, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन होने के कारण क्या होगा कि हमें क्या होगा, ये क्यों बेंट हो गई, बट हमारी आईज में क्या होगी, ये जो लाइट हमारी है यहाँ पे, हमारे यहाँ पर कोई खड़ा है बंदा, उसकी आंख तक आई, ये जो लाइट आई इस आंख तक आई, ये जो रेज यहाँ पर आई, देखिए फिर से समझिए, इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्लियर और ज्यादा कर देती हूँ मैं। यहाँ है, यहाँ इसकी रेज आई, सपोज ये सन है यहाँ पर, इसकी रे आई, रे आते के साथ ही इसमें क्या हुआ, ये रे क्या हुई यहाँ पर, ये बेंट हो गई, रे क्या हुई यहाँ पर, बेंट हो गई, बट हमें कहाँ दिखाई पड़ेगी, ये यहाँ दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर चलिए इसके जस्ट कि ये जो सन की रेज आई यहाँ पर आते ही क्या हो गई, यहाँ पर बेंट हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसके सन के, इसके किसके, आपका एटमॉस्फेयर के कारण क्या हो, यहाँ पर बेंट होगी। तो बेंट होने के बाद हमें तो हम तो ऐसे ही देखेंगे, हम तो स्ट्रेट देखेंगे, हमें यहाँ दिखाई पड़ेगा। यही सेम चीज किस समय होती है, यही सेम चीज जब वो सन सेट होता है, सेट होने के टाइम होती है, उस समय भी ये होता है कि सन तो यहाँ चला जाता है, सन यहाँ चला जाता है, बट कुछ क्या होता है, सन की रेज जो यहाँ पर आती है वो यहाँ पे बेंट होकर के हमें फिर यहाँ बेंट हुई, हमारी आइज तक पहुंची है, बट हमें क्या होगा, हमें तो यहाँ दिखाई पड़ेगी, मतलब जो रेज यहाँ से हो रही है, हमारी आई यहाँ पर है, ये आई है हमारी है, तो यहाँ पर रे पड़ रही है वो, इसकी रेज यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर ये, बट हमें कहाँ दिखाई पड़ेगी, ऐसे सीधे स्ट्रेट दिखाई पड़ेगी, तो हमें सन यहाँ दिखाई पड़ेगा कि ऐसे बेंट हुई, क्योंकि यहाँ पर होरिजन है, होरिजन में आते यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर होरिजन के ऊपर, होरिजन के ऊपर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर हुआ, जैसे यहाँ पर वो करी, उसके होते के साथ ही वहां पर रिफ्लेक्शन हो गया, इसीलिए हमें क्या होगा, सन की राइजिंग जल्दी होती है, कितने 2 मिनट, और सनसेट भी होता है 2 मिनट आफ्टर होता है। और कई सारे हैं बट आपके सिलेबस में यही है। वैसे ये वाला टॉपिक आपका जो सेकंड वाला है ह्यूमन आई वाला, उस चैप्टर में था, बट क्योंकि एटमॉस्फेरिक क्योंकि एक्चुअली ये वाला टॉपिक आप रिफ्लेक्शन का ही था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। बस एक तो समझ लिया, आपका सेकंड वाले चैप्टर जो इसी का लाइट वाला जो है ह्यूमन आई वाला, उसी का टॉपिक एक कंप्लीट हो गया। और जो इसमें आपको ह्यूमन आई है वो तो आपकी बात सिलेबस में नहीं आ रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं अभी जो आ रहा है आपके उसमें वही बताऊंगी मैं। फिर सिर्फ खाली आपका प्रिज्म का बचा है, प्रिज्म का बचा है, और प्रिज्म का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। तो उसके बाद आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। ये मतलब ये क्या, मतलब आपके 2 चैप्टर जो लाइट के हमारे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, दोनों चैप्टर आपके फिनिश हो जाएंगे। ये वाला टॉपिक आपका सेकंड वाले चैप्टर का ही था, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको।